हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जेएस में। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 14 जुलाई की चारों शिफ्टों के एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के चारों शिफ्टों किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए जीके एंड जेएस के। तो गाइज अपन शिफ्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट और फिर थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट और फिर फोर्थ शिफ्ट क्वेश्चन देखेंगे। और गाइज मैंने सभी को पीडीएफ में अलग से हाईलाइट करके इस प्रकार शो कर रखा है जिससे आपको अपने शिफ्ट के क्वेश्चन मैच कराने में और चार शिफ्टों का अलग अलग क्वेश्चन पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और गाइज यदि आप उसका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे का आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो गाइज शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज की चार शिफ्टों में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता शामिल है। तो गाइज भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। तो 5 से 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 1 की बात करते हैं, संघ और उसके राज्य से संबंधित है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और भाग 3 की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और भाग 4 की बात करें तो ये नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता। तो इसको ऑप्शन दे रखे थे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि राजस्थान से होकर ये नहीं बहती है बल्कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर यह बहती है। और इसकी बात करें तो तापी नदी मध्य प्रदेश में दक्कन की पठार की गाविल गढ़ पहाड़ी से निकलती है, अरब सागर में मिलने से पहले पश्चिम की ओर बहती है। नदी की लंबाई की बात करें 700 किलोमीटर है और यह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। तो गाइस यहाँ पे राजस्थान से होकर नहीं गुजरती है, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक रेले का 22 फरवरी 2023 को निधन हो गया, वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। तो ये मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित थी, मोहिनीअट्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्थिर पूंजी खपत भी को क्या कहा जाता है। तो मूल्यह्रास को भी कहा जाता है, तो मूल्यह्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणालिनी सैरबाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। तो भरतनाट्यम और कथकली इन दोनों नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करते हुए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विख्यात भौतिक विज्ञान विक्रम साराभाई की पत्नी थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और उन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 1965 में पद्मश्री और 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना का गठन किया था। तो 1941 सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हिंदू त्यौहार संरक्षण के संबंधों का जश्न मनाता है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार पर मनाया जाता है क्योंकि इसमें भाई और बहन आपस में मतलब भाई बहन की रक्षा संरक्षण का संबंध दर्शाता है इससे। तो ये मतलब रक्षाबंधन का त्यौहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई और बहन के बीच प्यार और कर्तव्यों का त्यौहार होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस धर्म से संबंधित है। तो भरतनाट्यम नृत्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे। भरतनाट्यम किस नृत्य से मतलब किस धर्म से संबंधित है। तमिलनाडु राज्य के यह शास्त्रीय नृत्य है और ये विशेष रूप से शैव धर्म से संबंधित है, तो शैव धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सादिराट्टम जिसे 1932 में भरतनाट्यम नाम दिया गया था, भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य परंपरा है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, MRI में किस तेलक का उपयोग किया जाता है। तो गाइस इसमें लिक्विड हीलियम और वाटर का प्रयोग किया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके सिद्धांत पर आधारित थी। तो ये थॉमस मुनरो के सिद्धांत पर आधारित थी, थॉमस मुनरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो थॉमस मुनरो 1820 से 1827 तक मद्रासी गवर्नर के रूप में कार्य किया था और भूमि के क्षेत्र पर आधारित यही योजना थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, QAFC महिला एशियाई कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। ये भारत में आयोजित किया गया था और भारत के 3 स्थानों पर आयोजित किया गया था, तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे किया गया था भारत में, तो नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में, अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में और भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम, यहाँ पे 3 जगहों पर ही आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का स्थिर अवस्था सिद्धांत किसने विकसित किया था। तो फ्रेड होयल ने किया था, फ्रेड होयल इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों के समय ब्राह्मण भूमि के समूह को क्या कहा जाता था। तो कृषि क्षेत्र में बसे ब्राह्मणों के समूह को सभा या महासभा कहा जाता था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके तहत अखिल भारतीय स्वास्थ्य कार्यक्रम को नियंत्रित
किया जा रहा है, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत किया जा रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभा नायडू का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया है, किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो वितिस्ता था, वितिस्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। झेलम नदी की बात करें, झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से होता है और यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। कुछ और नदियों के प्राचीन नामों की बात करें तो सतलज नदी का नाम सतुत्री था, सरस्वती का सुरसती था, व्यास नदी का पुराना नाम विपाशा है, सिंधु का इंडस है और रावी नदी का पुराना नाम पुरुषणी है और चेनाब नदी का अस्कनी है और गंडक नदी का सदनीरा है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पॉवर्टी इंडेक्स 2021 सबसे गरीब राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करे, मतलब जो सबसे गरीब से उसे कम गरीब वाले राज्यों में अवरोही क्रम में करना था। तो आपको मैं बता दूं सबसे गरीब राज्य कौन सा है, वो बिहार है जिसमें 51.91% गरीब जनसंख्या, और इसके बाद झारखंड आता है, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश आता है और इसके बाद में मेघालय राज्य आता है। तो इस प्रकार इनको मतलब ये अवरोही क्रम में इनका। और सबसे कम गरीब की बात करें तो सबसे कम गरीब राज्य कौन सा, वो केरल है, फिर उसके बाद सबसे कम गरीब राज्य गोवा है और फिर उसके बाद सिक्किम आता है, फिर तमिलनाडु आता है और फिर पंजाब राज्य आता है। तो ये टॉप 5 राज्य सबसे कम गरीब वाले और ये सबसे ज़्यादा गरीब वाले हैं, ये फैक्ट आप दोनों आपको ध्यान रखना है। इसी बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य और केंद्र सरकार खातों का ऑडिट कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक यानी CAG करता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट और इसकी बात करें तो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। और ये कितने साल तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो ये 6 साल मतलब पद ग्रहण से 6 साल की अवधि के लिए या जब 65 साल इनकी उम्र होने तक जो भी पहले हो जाता है वही तक ये अपने पद पर धारण करते हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट नीले हरे शैवाल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो साइनोबैक्टीरिया होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस्लो 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की तरफ से रजत पदक किसने जीता था? वह भारत की स्टार पहलवान अंशु मलिक ने जीता था, अंशु मलिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें तो वे नॉर्वे के ओस्लो में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीती थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार वादक है, सितार वादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादकों की बात करें तो सितार वादन की बात करें तो सितार वादक कौन कौन है? रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी है, विलायत खान है, साहिज परवेज है और वंदे हसन है। इसके बाद आता है सरोद वादक, अमजद अली खान है, अलाउद्दीन खान है, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी है, मुकेश शर्मा, बुद्ध देवदास गुप्ता है। संतूर वादकों की बात करें शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी है। इसके बाद बात करें सेनाई वादकों की तो बिस्मिल्लाह खान है, अली अहमद खान है, हुसैन खान है, दयाशंकर जगन्नाथ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें बांसुरी वादकों की तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष है, राजेंद्र कुलकर्णी है और वी कुंजमणि है। इसके बाद आता है तबला वादक, तबला वादक बात करें जाकिर हुसैन है, अल्लाह रखा खां है, गुद्दई महाराज है, किशन महाराज है, लतीफ खां है और सुखविंदर सिंह। इसके बाद आता है वायलिन वादक, इनकी बात करें टी एन कृष्णन है, डॉक्टर एन राजनम है और एल सुब्रमण्यम है, यह पे आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आता है रुद्र वीणा, रुद्र वीणा की बात कोई बात करें तो उस्ताद सादिक अली खान है और असद अली खान है। इस बाद आता है लास्ट वीणा वादक, इनकी बात करें तो एस बालचंद्रन और कृष्ण भागवतार और बदरुद्दीन डागर है, तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में 1901 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो रसायन विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में नीदरलैंड्स के जैकब हेनरिकस वानट ओफ को दिया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश में गांव के समूह को के रूप में जाना जाता था? कुर्रम के रूप में जाना जाता है, कुर्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांव के समूह को कुर्रम कहते थे। कुर्रम चोल प्रशासन की सबसे निचली इकाई थी, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और व्यापारियों के स्थानीय संगठन भी इसमें शामिल थे जिन्हें नगरम कहा जाता, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और चोल वंश का संस्थापक कौन था? 850 ईसा पूर्व में विद्यालय था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के दिशा निर्देशों के अंतर्गत बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 13.40 मीटर होती है, यानी 44 फीट। और सिंगल्स और डबल के लिए दोनों के लिए लंबाई इसके बराबर रहती है, लेकिन इस चौड़ाई की बात करें तो सिंगल्स के लिए 5.18 मीटर रहती है और डबल्स के लिए 6.1 मीटर रहती है, तो इफेक्ट भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइज ये था यहाँ पे अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत निम्नलिखित किस श्रेणी के
श्रेणी में स्थित है, तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है और सिक्किम नेपाल वाली श्रेणी में स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 28,169 फीट या 8,586 मीटर है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो लगातार साल में मुख्य अतिथि को गणतंत्र दिवस के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था, तो ये 2021 और 2022 में नहीं किया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोविड-19 चल रहा था उस समय, इस वजह से नहीं किया गया था। और इसके बाद बात करें तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्न भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड समारोह में पहले मुख्य अतिथि थे, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अपने मतलब जब फर्स्ट बार भारत आज़ाद होने के बाद जब फर्स्ट बार अपना गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1949 को, तब मतलब फर्स्ट अतिथि कौन थे, तो ये सुकर्न थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्न थे, तो इनको बुलाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और 2020 में किसे बुलाया गया था, तो जेयर बोल्सोनारो को बुलाया गया था, जो ब्राजील के राष्ट्रपति है। और इस बार किसको बुलाया गया था, तो जो 26 जनवरी 2023 को तो मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को बुलाया गया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में विश्व में भारत के रैंक हॉकी खेल में कितनी है, तो तीसरे स्थान पर, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरुषों की टीम वर्तमान में विश्व की बात करें तो चौथे स्थान पर, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और महिला टीम की बात करें तो ये 8वें स्थान पर है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोडोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः सेवाल कहा जाता है, तो कौन सा सेवाल कहा जाता है, रेड एलगी यानी लाल सेवाल कहा जाता है, लाल सेवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, एक होती है, एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें, तो ये 7 होते हैं, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बार इसके बाद बात करें तो आवर्त सारणी में हेलोजन तत्व समूह 17 के 6 तत्वों का एक समूह होता है, जो कौन कौन से तत्व होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टार्टिन और तेस्ने, इन 6 तत्वों का ये समूह होता है, समूह 17 के तत्व, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है, तो गाय अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, तो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, मणिपुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, 11 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2012 में पहला बालिका दिवस मनाया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1875 में किस समाज की स्थापना की गई थी, तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बॉम्बे में, तो स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राजा राम राय की बात करें तो कोलकाता में वर्ष 1814 में आत्मीय समाज की स्थापना, आत्मीय समाज, और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता के रूप में जाना जाता है, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। और प्रार्थना समाज की स्थापना की बात करें तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी। 1832 में इसका नाम बदलकर द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल रख दिया गया था। और 1976 में इसे फिर इसका नाम फिर बदल द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल रख दिया गया था, तो इफेक्टिव आपको ध्यान मतलब इफेक्टिव आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिराव फुले ने 1873 में पुणे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और 1873 में पुणे ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक भी लिखी थी, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो गुजरात के 6 शहरों में किया गया था, तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गुजराती कौन कौन से 6 शहरों में किया गया था, तो अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर, इन 6 शहरों में किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। और इसमें विजेता कौन था, तो इसमें विजेता सर्विसेज था, जिसमें 61 गोल्ड मेडल, 35 रजत पदक और 32 ब्रांज मेडल के साथ टोटल 128 पदक जीते थे इसने, तो ये फर्स्ट स्थान पर। महाराष्ट्र सेकंड पे था और हरियाणा थर्ड स्थान पे था इसमें, तो ये भी आपको ध्यान रखना। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे इसने महाराष्ट्र ने टोटल 140 पदक जीते हैं, लेकिन ये सेकंड स्थान पर क्यों है, तो गाइस फर्स्ट स्थान पर उसे गिना जाता है जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते होते हैं। तो यहाँ पे महाराष्ट्र गोल्ड मेडल 39 है और इसकी 61 है, तो इसलिए फर्स्ट स्थान पर है। और हरियाणा इसमें थर्ड स्थान पर है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की 14 साल की हंसिका रामचंद्रा को बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड मिला है। हंसिका ने 6 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक का जीता था, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकुर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो वह सारंगी से संबंधित है, सारंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सारंगी वादकों की बात करें पंडित रामनारायण और रमेश मिश्रा और सुल्तान खानी तीनों और सारंगी वादक के, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तखतिया
भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय रंगमंच का एक रूप है? तो ओडिशा के रंगमंच का एक रूप है, तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो है चंदेर का युद्ध की बात करते हैं राजपूतों और मुगलों के बीच में लड़ा गया था। राजपूत सेना का नेतृत्व मेदिनी राय खंगार ने किया था और मुगलों की सेना का नेतृत्व बाबर ने किया था और इसमें बाबर की विजय हुई थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बाबर के द्वारा और युद्ध लड़े गए थे, कौन कौन से? सबसे पहले लड़ाया था इसने 1526 में पानीपत का युद्ध, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ था और इसमें बाबर की विजय हुई थी। इसके बाद लड़ा गया था 1527 में खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध में भी बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था और इसमें बाबर की विजय हुई थी। और 1529 में लड़ा गया था घाघरा का युद्ध, जिसमें महमूद लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका 32वां संस्करण था और इसका मतलब 2020 में आयोजन नहीं हुआ था, इसका 2021 में आयोजन हुआ था, टोक्यो जापान में हुआ था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है और टोक्यो जापान इसका राइट आंसर हो जाए। इसको मोटो क्या था? आदर्श वाक्य टू यूनाइटेड बाय इमोशन यानी भावना से संयुक्त, इसका मोटो था। और इसके इवेंट्स की बात करें, इसमें 33 खेल थे, जिसमें 50 विषय रखे गए थे और 50 विषय में 339 इसमें इवेंट्स रखे गए थे। और इसमें बात करते हैं भारत की तरफ से MC मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वज वाहक रहे थे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और समापन समारोह में कौन थे? तो कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया समापन समारोह में ध्वज वाहक रहे थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें फर्स्ट स्थान पर कौन था टोक्यो ओलंपिक में? तो इसमें अमेरिका फर्स्ट स्थान पर थे 113 पदकों के साथ। इसने 39 स्वर्ण पदक जीते थे और 41 रजत पदक और 33 कांस्य पदक जीते थे। और सेकंड स्थान पर कौन था? चीन था, इसमें जिन्हें टोटल 28 पदक जीते थे, 38 स्वर्ण पदक और रजत पदक 32 और कांस्य पदक 18 इसने जीते थे टोक्यो ओलंपिक में। और भारत की बात करें तो भारत इसमें मतलब टोटल 7 पदक जीता था और साथ में 1 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीता था। और भारत इसमें टोटल 48 रैंक रही थी इसमें। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर की बात करें तो मीराई तोबा था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो एथेंस ग्रीस में हुआ था वर्ष 1896 में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें तो रियो 2016 वाले रियो में हुआ था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 की बात करें तो ये पेरिस फ्रांस में होने वाला है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और शीतकालीन ओलंपिक ये 2018 वाला ही कहाँ पे होता है? तो ये प्योंगचांग में होता है। और शीतकालीन ओलंपिक 2022 का ही कहाँ पे होता है? बीजिंग चीन में होता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसमें। और इसके बाद बात करें तो 25वां शीतकालीन ओलंपिक इटली के शहर मिलान और कोर्टिना में आयोजित किया जाएगा। और 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजेलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 2032 वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टान का निर्माण किस प्रकार होता है? तो चट्टान मुख्यतः आग्नेय अवसादी और कायांतर 3 प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टान पृथ्वी तप पिघले मेघमा ठंडा होकर ठोस हो जाने से निर्मित होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हमारी पृथ्वी प्रारंभिक गर्म एवं पिघले अवस्था में थी, अतः पृथ्वी के ऊपरी आवरण के ठंडा होने से पृथ्वी पर सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानें बनी थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बती बर्मी भाषा कौन सी है? तो इसका नाम इस परिवार की 2 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं पर रखा गया है। तिब्बती की भाषा जो 70 लाख से अधिक लोग बोलते हैं और बर्मी भाषा जो 3.2 करोड़ से अधिक बोलते हैं, जिनके आधार पर तिब्बती बर्मी भाषा इसका रखा गया है। मतलब इन दोनों भाषाओं की मिश्रित भाषा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह भाषा परिवार चीनी तिब्बती भाषा परिवार की एक उपशाखा है, लेकिन चीनी भाषा और इन भाषाओं में बहुत अंतर होता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छ कटिकम का लेखक किसके द्वारा मृच्छकटिकम पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक की बात करें महाराज शूद्रक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 10 अंक है। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना। और इसमें क्या है, संस्कृत नाट्य साहित्य में यह सबसे लोकप्रिय पुस्तक है। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। तो गाइस यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लें। थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन हो चुके हैं? तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में टीम इंडिया ने गाबा मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा कितने सालों का रिकॉर्ड तोड़ा? तो वह 32 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। 32 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीम इंडिया ने तोड़ा गाबा का गमन ब्रिस्बेन में 32 साल बाद हारा ऑस्ट्रेलिया। तो 154 साल के टेस्ट इतिहास में 7वीं बार 300+ रन इसमें चेज हुए हैं। और बात करें तो भारत ने गाबा में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया की अपने के लिए गाबा में 32 साल में यह पहली बार हार थी। पेंट कमिंस
जिन्होंने चार टेस्ट में 21 विकेट लिए हैं और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं, को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया है। और जबकि नाबाद 89 रन बनाने वाले और विजय रन बनाने वाले ऋषभ पंत को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहला पैरा ओलंपिक कब हुआ था? तो क्या ये पहला पैरा ओलंपिक की बात करें तो 55 साल पहले 1964 में खेला गया था। तो 1964 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन 1964 में होता है और 8 से 12 नवंबर के बीच खेलों को सिर्फ 5 दिनों के लिए आयोजन इसका किया गया था। ओलंपिक हालांकि 2 सप्ताह पहले सफलतापूर्वक बंद हो गया था। यह पहली बार था जब पैरा ओलंपिक के नाम गढ़ा गया था 1964 में। हालांकि रोम 1960 के बाद दूसरा पैरा ओलंपिक खेला था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक से संबंधित हुआ? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो टोक्यो ओलंपिक में मतलब गोल्ड मेडल लेके आए थे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1999 भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? पंडित रविशंकर किया गया था। पंडित रविशंकर इसका राइट आंसर हो जाए। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42 संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान जोड़ा गया था और जो 1976 में हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज्य के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटिश क्राउन को अधीन कर दिया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब्देल फतेह अल सीसी थे, जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मुद्रा एक योजना है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी इसकी फुल फॉर्म होती है। और इस योजना के तहत 3 तरह का लोन मिलता है, जिसके नाम है शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। ये 3 प्रकार के लोन मिलते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबुबाची त्योहार किस मंदिर में मनाया जाता है? तो ये कामाख्या माता का मंदिर में मनाया जाता है, जो असम की गुवाहाटी में स्थित है। तो इसमें मनाया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन इस बार मतलब 22 जून से 26 जून तक किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी सत्यनारायण शर्मा किस नर्तक से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 और 2011 जनगणना के बीच भारतीय जनसंख्या में किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी? तो कौन से राज्य में हुई थी? बिहार राज्य में थी। बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद इसमें कितनी वृद्धि हुई? 25.4% वृद्धि हुई थी, जबकि 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20% से अधिक की जनसंख्या की वृद्धि की गई थी हो गई थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और 2001 और 2011 जनगणना के बीच भारतीय जनसंख्या पिछले दशक में 21.5% की तुलना में 17.7% की वृद्धि हुई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 मीरा गुजराती फिल्म में कौन सी नृत्यांगना थी? तो इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं, आपको पता हो ऑप्शन और इसका आंसर पता हो तो आप उसमें बता सकते हो। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका भी मतलब धनवान व्यक्ति का मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन व्यापारी वर्ग जो एक तरह से धनवान होते तो उसे विष कहा जाता है। तो विष ऑप्शन दे रखा होगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मान्य न्यायवादी होता है। भारत का मान्य न्यायाधीश इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार प्रथम विधि अधिकारी होते हैं 15वें, जो वर्तमान 15वें है और वर्तमान कौन है? अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 2020 में मतलब दोबारा इसी पद पर नियुक्त किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, कुप्पर कोशिकाएं कहाँ स्थित है होती है? तो ये लीवर में स्थित होती है। लीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुपद चोटी किस राज्य में स्थित होगा? इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं, यदि आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो गाइज यहाँ पे अपने मतलब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन बताएं। फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन भी देख लें तो फोर्थ शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। तो फोर्थ शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, पेनल्टी कॉर्नर शब्द निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेनल्टी कॉर्नर को पेनल्टी सर्कल में रक्षात्मक उल्लंघन के लिए या रक्षात्मक 23 मीटर के क्षेत्र के भीतर जानबूझकर उल्लंघन के लिए दिया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उन्हें बचाव दल के खिलाफ दिया गया एक दंड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए से प्रोटीन किस सहायता से बनता है? तो राइबोसोम की सहायता से बनता है। राइबोसोम इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे 1976 में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में, लेकिन 11 मौलिक कर्तव्य अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था 6 सेवा संविधान संशोधन द्वारा। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1931 में रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो कार्ल बोस को मिला था, कार्ल बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1932 में इरविंग लैंगमुइर को मिला था, 1901 में जेकोबस हेनरिक वान टी ओफ को मिला था, और 1902 में हरमन एमिल फिशर को मिला था। 2022 की बात करें तो मोर्टन मेल्डन और के बेरी सोप्लेस को मिला था, और 2021 की बात करें तो बेंजामिन लिस्ट और जर्मनी के डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन को मिला था। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हेनसन आया था, हेनसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी पुस्तक कौन सी थी, जिसका वर्णन किस में मिलता है? सीयू की नामक पुस्तक में मिलता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसमें। और इसके बाद बात करें तो मेगास्थनीज किसके समय आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। तो फैक्ट आप ध्यान रखना है। फाइयान की बात करें तो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। और इसके बाद बात करते हैं अल बुरूनी की बात है, महमूद गजनी के साथ भारत आया था। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप कितने सालों में खेला जाता है? तो 2 साल में एक बार खेला जाता है। पहले 3 साल में खेला जाता था, लेकिन अब 2 साल में एक बार खेला जाता है। तो 2 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो गाइस राज्यसभा संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 80 है, अनुच्छेद 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस लोकसभा की बात करें, लोकसभा कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है? वो 79 से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो लास्ट में संसद रहती है वो अनुच्छेद 81 से संबंधित है, संसद का उल्लेख, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लोकसभा में वर्तमान कितने सीट है? 250 टोटल सीट में, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं, और 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आते हैं। और राज्यसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत गठित एक द्विसदनीय सदन, संसद का ऊपरी सदन है, यानी उच्च सदन के रूप में भी इसे जाना जाता है। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्ययन सभापति होता है, और राज्यसभा का एक स्थायी सदन है। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी भी इसका विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों की बात करें तो 2/3 सदस्य हर 2 साल में इसके रिटायर्ड हो जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कैरेंटिक म्यूजिक से संबंधित है? तो ये 18वीं शताब्दी में कर्नाटक म्यूजिक से संबंधित है। तो कर्नाटक संगीत के संगीतकार संगीत तिकड़ी कहा जाता है, तिकड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिकड़ी में कौन कौन से आते हैं? तो त्यागराज आता है, मुत्तुस्वामी दीक्षितकार होते हैं, श्यामा शास्त्री, ये तीनों आते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा ऊर्जा का आंतरिक स्रोत क्या है? धरती है, धरती इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना में एंग्लो इंडियन के लिए नामांकित सीट कितनी? तो एक है, एक इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु वित्तीय संस्था नियंत्रण किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये आरबीआई द्वारा नियंत्रित की जाती है। आरबीआई इसका राइट आंसर होना चाहिए। बाकी आप कमेंट में बताना आप इसका राइट आंसर क्या लगा के आए थे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढेमसा किस भारतीय राज्य के एक आदिवासी नृत्य? आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का राइट आंसर। और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई क्लोरोमेथेन क्या है? तो ये क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये था आज के चारों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकें। और गाइस यदि आप उसके चारों शिफ्टों का एनालिसिस का पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो गाइस चैनल पहले बार चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उनको पता चल सके एग्जाम किस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।